नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का पॉलिटी के जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं। एक ऐसी सीरीज जहां पे अगर आप अभी भी पॉलिटी में शून्य पे हैं तो आपको जो है वो हीरो बनाने में हमारी तरफ से कोई कसर जो है वो नहीं छूटने वाली है। आज ये हमारी पॉलिटी के जीरो टू हीरो बैच की तीसरी क्लास है जिसमें हमारा स्पेसिफिक फोकस किन पे है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पे जो है हमारा फोकस इसमें है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है काफी बार पेपर में जो है वो आता भी है, चाहे आप एचएस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे आप अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या इसके अलावा आप पटवारी, पुलिस या एसएससी, आपके पास अगर हम देखें टेट, टीजीटी, इन एग्जामिनेशन में भी जो है ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या रहने वाला है। आज जो है हम वो फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 1 जो है हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास होते हैं, यानी उनको जो है एक एंटायर वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। इसलिए जो हम पहले पार्ट में जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स पे जो है डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट 1 जो है वो हम आपके सामने जो है वो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पहली स्लाइड, जिसमें जो है वो इंट्रोडक्शन जो है आपके सामने लिखी गई है। हालांकि उससे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में जो है वो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, मूलाधिकार जो हमें दिए गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो इनको कवर किया गया है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो होते क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स, ये मूलभूत अधिकार जो है हमें दिए गए होते हैं ताकि हम अपने जीवन को जो है वो बेहतर तरीके से जी सकें, इंडिपेंडेंस से जी सकें, फ्रीडम से जी सके। उस इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए जो है ये हमारे पास राइट्स जो है वो दिए गए हैं। जैसे लिखा भी गया है, राइट मींस दोस फ्रीडम व्हिच आर एसेंशियल फॉर द पर्सनल गुड ऑफ द कम्युनिटी, यानी जो एक इंसान की कम्युनिटी के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए जो चीजें जरूरी है, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहते हैं, या हम उन्हें अपने मूल अधिकार जो है वो कहते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें, बेहतर तरीके से लीड कर सकें और फ्रीडम से जो है, स्वतंत्रता से जो है वो जिंदगी को जी सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार जो है वो सबसे पहला जो है फंडामेंटल राइट जो है वो होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ये पार्ट्स जो है आपके सामने जो है वो लिखे गए, जिसमें सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, यानी आपको जो है वो समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, आपको जो है वो स्वतंत्रता का भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। राइट टू गेट एजुकेशन, यानी आपको जो है वो एजुकेशन लेने का, शिक्षा लेने का भी अधिकार दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आपको अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फॉलो करने का भी अधिकार दिया गया है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं, अगर आपके राइट्स को तोड़ा जाता है तो उसके लिए आप जो है वो कोर्ट में भी जो है जा सकते हैं और अपने राइट्स को जो है वो एनफोर्स जो है वो कर सकते हैं। चलिए एक बाई एक जो है इन्हें देखना जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है राइट टू इक्वालिटी, यानी जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार। जिसमें सबसे पहले आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी आर्टिकल 14 में क्या आता है हमारे पास, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका मतलब है कि कानून के सामने जो है वो सभी जो है वो क्या है, एक बराबर जो है वो रहेंगे। जिसमें लिखा भी गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने जो है वो सभी इंसान जो है वो एक बराबर रहेंगे। और एक कौन से आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 14 जो है ये कहता है कि कानून के सामने हर एक इंसान जो है वो समान रहेगा। दूसरा सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है, जिसमें सोशल इक्वालिटी के बारे में और पब्लिक स्पॉट्स जो हैं, पब्लिक एरियाज जो हैं,
उसको आप एक्सेस कर सकते हैं विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के। यानी पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक प्लेसेस हमारे पास हो गया, वहां पे जाने से आपको जो है वो कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता है। ये सभी चीजें हमारे पास आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो है वो आती है। तीसरा आता है इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब्स में जो है सभी को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाएगी, और ये जो है वो आर्टिकल 16 का पार्ट हमारे पास आता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत पहले जो चीजें होती थी उसको भी जो है वो एबोलिश किया गया है, और ये जो एबोलिशन होता है वो आर्टिकल 17 के तहत जो है वो आता है। एंड लास्ट इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स हमारे पास आर्टिकल 18 का पार्ट है। टाइटल्स का मतलब जैसे पहले टाइटल्स होते कि महाराजा, महाराजा जो ऐसे ऐसे कुछ टाइटल्स जो होते थे उनको जो है वो एबोलिश किया गया है, यानी आप लोग जो है इन टाइटल्स को जो है अपने साथ यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास जो 5 चीजें हमारे पास जो राइट टू इक्वालिटी में आती है वो आती है। पहले में आता है कि सभी लोग जो है वो लॉ के सामने समान होंगे। दूसरा जो होगा आपकी एक्सेस टू पब्लिक एरियाज आपको दिया जाएगा, सोशल इक्वालिटी प्रमोट की जाएगी। 16वां जो हमारे पास आता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सभी को जो है वो इक्वालिटी दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म करना है, और आर्टिकल 18 जो बात करता है वो टाइटल जैसे महाराजा वगैरह जो पहले टाइटल होते हैं उनको खत्म करने के बारे में बात जो है हमारे पास करता है। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। इसमें जो है थोड़ा और डिटेल में चीजें दी गई है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो क्या होता है। जैसे लिखा भी है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, कि हर सिटीजन को जो है वो क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इक्वालिटी जो है वो लॉ के सामने जो है वो रहेगी। अगर हम दूसरे की बात करें सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, इसमें जो भी पब्लिक एरियाज होते हैं, पब्लिक स्पॉट्स हमारे पास होते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज, या आप कौन सी एरिया से, आपके साथ कोई जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सभी को जो है वो एक बराबर जो है वो क्या मिलेगा, एक्सेस जो है वो पब्लिक एरियाज का भी मिलेगा, और सोशल इक्वालिटी को भी जो है आर्टिकल 15 हमारे पास प्रमोट करता है। अगर हम बात करें इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे में आर्टिकल 16 में भी हमने बोला था कि सरकार जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से किसी को भी जो है अछूता नहीं रख सकती है, और सभी को जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो इक्वालिटी जो है वो मिलेगी, यानी इक्वल एक्सेस मिलेगा। हालांकि जो है कुछ कंडीशन जैसे आपको जो देखने को मिलता है कि कुछ रिजर्वेशन जो है वो अप्लाई रह सकती है, जैसे जो लोअर कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है वो अप्लाई रह सकती है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में क्या रहेगा, इक्वालिटी रहेगी, सबको अधिकार मिलेंगे कि वो जो है वो बेसिक फील कर सकते हैं। हालांकि जैसे लिखा है कि कुछ चीजों में जो है वो आपका उस एरिया का होना भी जो है वो जरूरी होता है। जैसे अगर आप हिमाचल की सर्विसेज के लिए बहुत सारी सर्विसेज में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो डोमाइसिल मांगा जाता है कि आप जो है क्या हिमाचल के रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले। तो ऐसी चीजें जो है वो अप्लाई रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो है वो इक्वालिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो मेंटेन की जाएगी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब जो छुआछूत की जो प्रथा थी उसको बात खत्म करने की बात आर्टिकल 17 में होती है, और टाइटल्स को जो खत्म करने की बात होती है कि जैसे महाराजा वगैरह जो टाइटल होते थे उन सभी को जो है इसमें जो है आर्टिकल 18 के तहत जो है वो खत्म किया गया है। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम की, तो राइट टू फ्रीडम में भी जो है हमारे पास वो राइट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें हमें 4 राइट्स जो है वो जनरली देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है हमारे पास आर्टिकल 19, ठीक है। जैसे लिखा भी है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। हमारे पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी आपको बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, न्यूज़पेपर को रिलीज करने का बात है, आप कोई भी चीजें सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आर्टिकल 19 के तहत जो है वो आती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपको जो है आर्टिकल 19 ने दिया है। कौन कौन से फ्रीडम दिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का आजादी दी गई है, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप कहीं पे भी जो है वो असेंबल कर सकते हैं पीसफुली, लेकिन आपके पास जो है कोई हथियार जो है वो नहीं होने चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप जो है कोई यूनियंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का अधिकार आपके पास दिया गया है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की जितनी भी पूरी टेरिटरी है उसमें आपको घूमने की जो है वो आजादी दी गई है। एंड फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, और आप भारत के किसी भी पार्ट में जो है वो सेटल हो सकते हैं, अपना घर जो है वो बना भी सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है उसकी भी जो है आपको आजादी दी गई है। तो 6 आजादियां जो है वो आपको आर्टिकल 19 में दी है, जिसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। फिर हमारे पास आता है
पीसफुली असेंबल होने का। फिर हमारे पास आता है कि आप कोई भी जो है वो यूनियन या एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि भारत की टेरिटरी के भीतर आप फ्री फ्लो आपका हो सकता है और आप कहीं पे भी जो है वो सेटल हो सकते हैं, अपना घर जो है भारत में बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी प्रोफेशन को एंजॉय कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो वो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी आपके द्वारा जो कुछ ऑफेंसेस होते हैं उसमें भी कुछ प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है। जैसे कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार जो है वो पनिश नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लो एक ही दिन में आपका एक ही चीज को लेकर 2 बार चालान नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें इसमें आती है। या ऐसी चीजों को लेकर चालान नहीं होना चाहिए जो एक्चुअली फोर्स में नहीं है, यानी आपको किसी लॉ को लेकर चालान किया जा रहा है लेकिन वो लॉ जो है एक्चुअली उस स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उसमें जो है वो दिया गया कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी आपको बार बार किसी ऑफेंस के लिए आपको जो है वो सजा ना मिले, यानी एक ही दिन में वो बार बार वो ऑफेंस के लिए उसी सेम ऑफेंस के लिए सजा ना मिले। इसके अलावा जो हमारे पास चीजें आती है इसमें कि जो लॉ अगर एप्लीकेबल नहीं है तो उसके लिए आपको सजा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपके जीवन और आपकी पर्सनल जो आजादी है उसका जो राइट है वो आर्टिकल 21 ने आपको दिया है कि आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, उसका जो है वो आपको आजादी जो है आर्टिकल 21 देता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 22 की, तो ये जो है आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में आपको जो है अरेस्ट से बचना है या आपको जो है वो डिटेंशन से बचना है, उसकी जो आजादी आपको दी जाती है वो आर्टिकल 22 से में जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारे पास राइट टू फ्रीडम का पार्ट जो है वो बनती है। अगर हम देखें इसमें थोड़े से और डिटेल में हमारे पास चीजें जो है वो प्रस्तुत की गई है कि हमारे पास क्या क्या चीजें आती है। जैसे लिखा भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 का पार्ट हम देख रहे थे कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, आप पब्लिक लैंड पे जो है कहीं पे भी जो है वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। हालांकि आपके पास जो है वो कोई जो है वो आर्म्स नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लो बंदूक हो गया, आपके पास कुछ और चीजें होगी जिससे आप हिट कर सकते हैं या किसी को मार सकते हैं, वैसी चीजें आपके पास जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें लिखा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यानी आप इजिली जो है वो एसोसिएशन और यूनियंस को भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी आप जो है कोई असेंबली आपने बनानी है, कोई आपने ग्रुप बनाना है, तो उसकी आजादी भी आपको जो है आर्टिकल 19 जो है वो देता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है आता है जैसे फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की किसी भी टेरिटरी में आपको जो है वो आजादी दी जाएगी कि आप फ्रीली जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं, फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं, वहां पे रह भी सकते हैं और रिसाइड भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप अपना घर बार भी जो है वहां पे परमानेंटली सेटल जो है वो कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस भी होते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो वहां पे जो आर्टिकल 35A और जो आर्टिकल 370 पहले था उसके तहत ये अधिकार नहीं था कि आप जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जमीन ले लें, लेकिन अब जब 370 हट गया है, 350A वहां पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो अब वहां पे भी जो है आप क्या कर सकते हैं, जो है अपनी जगह को यानी अपनी जो लिए जो है वो जगह जो है खरीद सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं। जैसे लिखा भी है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी आपको कोई भी आपने कोई कामकाज करना है, कोई प्रोफेशन को प्रोफेस करना है, उसकी आजादी भी जो है वो आपको इसी आर्टिकल के तहत जो है वो दी गई है। ठीक है, अगर हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ, जो हमने राइट टू इक्वालिटी देखा, फिर हमने राइट टू फ्रीडम हमने जो है वो डिस्कस किया। तीसरा जो उसमें आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी आपको जो है वो प्रताड़ना या शोषण के अगेंस्ट जो है वो आपको क्या दिया गया है, अधिकार जो है वो दिया गया है। इन पिक्चर के फॉर्म से भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि वो पैसे का लेन देन जो देखने को मिल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर आपको देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चे जो है वो काम करते हुए आपको दिख रहा है। इसमें थोड़ा पैसों का लेन देन आपको दिख रहा है कि कोई सर्विसेज को अवेल करने के लिए आपसे हो सकता है कि पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये क्या कहता है, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, एक आता है आर्टिकल 23 और एक आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी जो फोर्स लेबर होता है, यानी जो बच्चों के द्वारा या किसी के द्वारा अगर आप उनको फोर्सफुली आप कोई काम करवा रहे हैं तो उसको भी जो है वो प्रताड़ना माना जाता है, और उसको भी आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है, बैन जो है वो करता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमन बींग्स की, यानी हो सकता है कि हिमाचल से कोई बच्चे जो है बेगिंग एक्टिविटी के लिए या मांगने के लिए जो हरियाणा ले जाए जा रहे हैं, हरियाणा से या हिमाचल आ जा रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज को भी क्या माना जाता है कि प्रताड़ना जो है वो हो रही है
और उस प्रताड़ना के अगेंस्ट जो राइट्स दिए गए हैं वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो है वो दिए गए। यानी अगर फोर्स लेबर की हम बात करें, यानी आप किसी से जो है काम जो है जबरदस्ती करवा रहे हैं या उनका जो है ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो इसका जो राइट है वो आर्टिकल 23 आपको देता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 24 की, तो आपको जो चिल्ड्रन की जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी बच्चों को काम करने का जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको जो है वो क्या किया जा रहा है, बर्खास्त किया जाता है। यानी आप जो है वो बच्चों को जो है वो फोर्सफुली लेबर या उनको जो है लेबर के काम में जो है वो नहीं लगा सकते। यानी 14 ईयर्स तक जो भी बच्चा है उससे कोई भी काम जो है वो नहीं करवाया जाएगा। यानी 14 साल तक का जो बच्चा है उसे जो है बिल्कुल भी उससे काम नहीं करवाया जाएगा, ये आर्टिकल 24 बोलता है। इसके अलावा जो 14 से 18 साल का बच्चा है उसे जो है वो फैक्ट्रीज में या हैजार्डस एक्टिविटी जिससे उसकी लाइफ को खतरा है उसमें उसको जो है वो काम नहीं करवाया जाता। यानी चिल्ड्रन के जो वर्क को जो बैन करता है या प्रोहिबिट करता है वो आर्टिकल 24 करता है, और हमारे पास जो फोर्स लेबर को हमारे पास जो चीज बैन करती है वो आर्टिकल 23 जो है वो करती है। ठीक है, जैसे लिखा भी है, एवरी सिटीजन हैज अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स। यानी किसी भी तरह का चाइल्ड लेबर हो रहा है, किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग हो रही है, किसी भी तरीके का फोर्स लेबर होता है, वो हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट बनता है, यानी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 का पार्ट बनता है। और इसके खिलाफ जो है आपको जो है वो अधिकार जो है वो हमारा संविधान जो है वो देता है। ठीक है, आज की इस स्लाइड में हम यहीं तक डिस्कशन हमारा रहेगा। जो हमारे मंडे को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पार्ट 2 का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे पार्ट को एक ही साथ ले लेते तो आपके लिए उस एग्जॉस्टिव लिस्ट को जो है वो ग्रैब करना, उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आपको लाइक करना है, कमेंट छोड़ के जाना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आपको बने रहना है IBS शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।